भोले जी और माता पार्वती के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहिना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखी गुरु भाई बहिना, हम आप लोगन के बहुत सुंदर शिव जी के कथा और चर्चा आप लोगन के बीच में प्रस्तुत करे जा रहल बानी। तो ये कथा के आप लोग पूरा सुनब। कथा कबो आधा अधूरा ना सुने के चाही, काहे से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। और कथा हर हमेशा पूरा सुने के चाही। देखी जब शिव चर्चा होला तो 3 घंटा बैठ के सब गुरु भाई बहिना नमन करेली, चर्चा करेली, दया मांगेली, तब भोले जी अपार खुशी। तो यही खातिर देखी गुरु भाई बहिना, आप लोगन कथा के पूरा सुनब। आ जब पूरा सुनब तो आनंद भी आई और कथा के रहस्य के बारे में पता चली। तो कथा के आप लोग पूरा सुनब। आई कथा अगर आप लोगन के अच्छा लगी तो अपने परम पिता परमेश्वर जी के कमेंट में हर हर महादेव लिखल ना भूलब, जरूर लिख दे। और कहाँ से बोला तानी ये भी अपन एड्रेस दे दे। तो देखिए गुरु भाई बहना, और हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे, तबे हमें पता चली कि आप ये कथा सुन के खुश बानी और फिर सुनल चाह रहल बानी। तब कोशिश करब कि यहू से सुंदर कथा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर सकी। तो गुरु भाई बहना देखी, एगो गांव में एगो लाला और लालाइन रहत रहल लो। दोनों जनी शिव भक्त रहल लो। और शिव का महिमा तो परम्पार है, जानते बानी। दोनों जनी के भोले जी के कृपा से अपार धन रहल, घर द्वार, धन दौलत, कोठा अटारी, रुपया पैसा सब कुछ भोले जी देले रहनी। बहुत खुश रहना। लेकिन जब शादी के 4-5 साल हो गए, ओकरे बाद उनके घर में केहू के आगमन ना भइल, औलाद ना भइल, तो लाला बहुत दुखित भइल। उ बेचारा हर सुख के और सोमवार के भोले जी के चर्चा करावें और सब गांव के बिटोर के पर प्रसाद बाटें, आनंद आवें और भोले जी से यह दया मांगे। देखी गुरु भाई बहना, भोले जी के 3 सूत्र है। पहला में सब नमन करेला, दूसरा में चर्चा करेला और तीसरा में दया मांगेला। तो जब दया के समय आवे तो गुरु भाई बहना, लाला और लालाइन यह मांगे लो कि हमारे घर केहू वारिस आ जा, चाहे लक्ष्मी जी के आगमन हो या गणेश भगवान जी के आगमन हो, लेकिन केहू आ जा, बजनी के नाव छूट जा। यह भोले जी से हमेशा प्रार्थना करें और दया मांगे, अर्जी लगावें। तो देखी गुरु भाई बहना, भोले जी तो केहू के ना निराश करेनी। अब भोले जी उनका बात सुन लेनी और उनके घर में उनका स्त्री जनवई गर्भवती हो गई। जब ऐसा खुशखबरी भइल तो उनके जी में चलाए लगल और उल्टी होखे लगल। तो वह के अपने पति से कहली कि देखिए घर में नन्हा सा मेहमान आवे वाला बाना और ये खुशी के बात बा। तो जब इतना लाला सुनला तो खुशी के ठिकाना ना रहल। काहे से यह इंतजार करत रहना कि हमरे घर में केहू नन्हा सा एक बालक आ जा
और किलकारी से घर गूंज उठे और खुशी से भर जा। लाला के मन में बहुते खुशी भइल। अब वो 9 महीना उनके जल्दी ये होके जल्दी जल्दी बीत जा आ कब हमरे घर में नन्हा मुन्ना बालक आ जैते और हम बालक के साथ आनंद उठैती। तो देखिए गुरु भाई बहना, जैसे 5-6 महीना बीतल, जब लालायन डाली उनके ककड़ी खाए के मन कर दिलस। बेसीजन के ककड़ी अब बहुते मन करे लगल। जब वैसन समय रहेला तो मेहरारू उनके कुछ न कुछ ऐसा चीज़ अच्छा लगेला, कहीं इमली अच्छा लगी तो कहीं खटाई अच्छा लगी। तब वो कबो कुछ लाला से मंगले ना रहली, कबो कुछ ना कहें कि हमके होई चाहिए हो चाहिए। भोले जी और माता पार्वती जी के दिहल सब कुछ घर में रहल। लेकिन ऐसा चीज मन कर दिला से कि वो अब एक दिन जाके लाला से कहतड़ी कि हे स्वामी, हमके कहत के लाज लगता, लेकिन हमार बहुते मन करता, हमके ककड़ी ले आ देती तो हम खा लेती। अब लाला जब इतना बात सुनले कहला हमार पत्नी आज ले हमसे कुछ ना मंगली आ इतना छोट ककड़ी चीज हम ना ले आके दे पाई तो पति के धर्म कैसे निभाए। अब बेचारा रात भर नींद ना आई, सोचले कि तो सीजनो नहीं बा, बेसीजन के फल मांग देली, अब कहाँ से ढूंढ के ले आई। अब नींद ना आवता, लेकिन सुतले में सोचा था ना कि जे और हम लौटा लेके लौशंका करे जानी तो उन्हीं एगो किसान बोले रहना ककड़ी। अब बेचारा बहुते देख रेख करे कि केहू तूर ने ले जा। बेसीजन के चीज रहेला तो बहुत जनी के नजर ऊपर रहेला गुरु भाई बहना। अब उ लाला का कहना बड़े भोरवे में उठाना और गईना किसान के सारा खेते में खोज डालना आ इक्के गो ककड़ी फरल रह। अब लाला ककड़ी के तूर ले अला आ तूर के ले आके दे देना। लालायन खा लेली, बड़ी खुश भइली, कहली बहुत हमारी इच्छा पूरा कर देनी स्वामी जी, बहुते मन करत रहल। अब वो तो ककड़ी खा लेली और जौन किसान रहना उहो भोले जी के भक्त रहना। माता पार्वती जी पर तो एकदम उनके एकदम मने लगल है। अब वो क्या कहता ने, जब बोला तब से यह कहे कि हे माता रानी, जब हमार ककड़ी फरी तब पहला बतिया हम आपके भोग लगाए। अब यह मन में लेके दोनों टाइम जाके अपने खेत के निगरानी करें आ ककड़ी उलेट उलेट देखें, इक्के बतिया रहल। ओके बेचारा तोप के रखले रहना, कहला कहीं केहू के नजर ना पड़ जाए। अब जैसे बेचारा बिहान भइले जाता ना खेते में सब खोजता ना तो ककड़िए ना। अब बहुते गुस्सा भइला, इतना गुस्सा भइला कि भक्त आदमी रहला तो जनता है जे सच्चा मन से रहला, उ अगर दिल से अगर दुखित होके कोनो बात बोल देला तो तुरंत लग जाला, उस श्राप के समान हो जाला। अब जैसे वो देखा ना कि ककड़ी नाई बा खेते में, अब कहना कि जे हमार ककड़ी तोड़ के ले गई होई या जवन स्त्री खैले हुई हैं अगर गर्भवती हुई हैं तो उनका लड़का छोटहने रह जा, बढ़बे ना कर, जैसे हमार ककड़ी तोड़ के खैले बाड़ी। अब जौन किसान रहना श्राप दे देना। अब ललाइन के धीरे धीरे बीत, देरी ना लगेला गुरु भाई बहना। 9 महीना हो गई, खूब सुंदर कन्या के जन्म देली। कन्या के जन्म देली और जब लाला सुनला तब बहुत हर्षित भइला, बहुत खुश भइला। कहला जैसे सूचना मिलल कि उनके लड़की भइली है, अपार खुशी के ठिकाना ना रह, तुरंत मिठाई उठाई मंगा के अपने पास पड़ोस में बंटवा देना और लड़की के बरही निकासन खूब धूमधाम से कहना
कहना लड़की हो या लड़का, हमरे घर में बारिश त आ गईली, बाज बजनी के ना तो हम दूर जाने के छूट गए। एक बड़ा भारी कलंक है, ये कलंक से छुटकारा हो गई, सब भोले जी के दया है। भोले जी हमार सुन लेनी और लक्ष्मी जी के आगमन भइल बा हमरे घरे। ओ बड़ी प्यार कर लड़की से, बहुते प्यार दुलार दें, दोनों जनी वही में लगल रहे लोग सेवा भाव में। लेकिन केतना हूँ सेवा करें, सोचे कि का हम किया दी का पियाई कि हमार बहनी जल्दी से सियान हो जाओ। और उनके तो मिलल लाल शराब, उ न बढ़े न मोटा। अब बड़ी चिंता में रहे लाइन कहे कि सबकर यही साथे के लड़की केते केते हो गईली, हमार बहनी तो बढ़ते नहीं थी। ऐसा कोनो टानी को निकले थी कि बहनी खूब जल्दी से सियान हो गई। समय बीतत देर ना लगेला गुरु भाई बहना, बीतत 10 साल के भैली, 12 साल के भैली, 16 साल के हो गईली। लेकिन उनका कद जैसे बौना रहे न वही तरह रह गईली छोटहना के। अब जब छोटहना रह गईली और उन्हीं के साथे के सब लड़किन के बियाह शादी होखे लगल। जब द्वार पूजा होखे और बाजा बाजे त लालाइन के मन में भी हर्षित होखे लगल कि हमरो लड़की जल्दी से सियान हो जाती तो हमारियो द्वारे पर बाजा बाजत, हमरो घरे हमार दामाद अइता। अब जब सब लड़किन के समौरिये के शादी हो गई तो कहली देखी हे स्वामी अपने पति देव से कि वो बहनी के कहीं रिश्ता ढूंढी आ देखो बढ़िया रहे कि बहनी के मान सम्मान मिले, जाने घरे जा, धन दौलत का हमरे कमी ना बा, कम रही तो दे दिहल जाई, लेकिन जौन लइका बा ना वो अच्छा रहे कि बहनी के तकलीफ ना होखे। अब लाला निकल गए ना ढूंढे, और जवार के सबसे बड़हन आदमी रहना। अब उनके पूरे जवार के लोग जानत रहल कि उनकी बड़ी दिन के बाद एक के लड़की भइल बाटी, अब बहुते धन दौलत बा। अब खोजत खोजत गई ना एक गांव में, तो लइका के माई और एगो बहन रहली आ लइका रहना। लइका बहुते गुणकारी रहना, गई ना तो उहे लइका उनके पसंदे पड़ गई ना। लइका कहना दुल्हन देखल चाहता नहीं, तो कहने राजा कहना अरे लड़की तो हमार ठीक है बड़ी, कोनो बात ही नहीं है। तो माई और बहन कहली अरे जब ये इतना सुंदर लाला बाना तो लड़कियों तो सुंदर हुई हैं। अब लइका के किनारे बोला के और राजा साहब और रानी जी कहनी कि ये बाबू देखी हमार लड़की तो सकल सूरत तो सुंदर बा, राजकुमारी जैसे बाटी, लेकिन छोट बाड़ी। और मम्मी अब बहन देखे सब तना पसंद कर दे, तो ऐसा बाप अकेले देख ले। अब का कोई न कहला मम्मी का करे के तू जेबू अपने बहन के भी मीना कर देला। कहला का करे तू अन जेबू, देखो ताड़ू जब लड़की के बाप होता तो लड़कियों सुंदर हुई हैं। अपने से देखिए ना, और कहला अपने ससुर से देखिए आप चिंता ना करी, हमारा इनसे जुड़ गई तो इनका सम्मान कइल हमार फर्ज बनेला। ये हमार पत्नी हो जाई है कुछ दिन में, तो इनके तनिको के कुछ ना कह पाए, हम एक व्यवस्था करब। लाला बहुत संतुष्ट भइने, कहना जैसन दामाद खोजत रहनी वैसन दामाद पा गई। अब देख के जब गए ना तो उनका माई और बहन पूछे लगली कि कैसन दुल्हन बिया। कहला अरे दुल्हन न पूछो, दुल्हन बहुते सुंदर बा, पतो तोहर बहुत अच्छा बा। जब बापे माई वैसा मारा तो लड़किया तो वैसा न रही ना जैसे माई दादा रही हैं। कहली ठीक है कहताड़ा बाबू। अब देखी अब सज दज के बाराती आ गई, द्वार पूजा हो गई। अब भसुर वसुर जैसे पहले जमाना के ढक के होत रहा वैसे ढक के हो गई। लेकिन कहना कि जब सिंदूरदान हुई तो खाली हम ही भर जाब। अब उमें 2-4 मेहरारू बराते गई रहली, कहली आई हो दादा वहीं तो बियाह भइबे न कइल,
आ लइकवा इतना बाटे कि हमरे मेहरारू के केहू देखे ना। इथे बहुते चटक बाने भला भाई। अब सब अपने में गौमज कर रहल बा, लेकिन उ त अपन बात छिपावे करतीन कि अबे छोट बाड़ी तो सब यहीं लगी उल्टा सीधा बात बतियावे, न देखी न केहू कुछ कही। सबके बाहर हटा देना और सिंदूरदान को देना। अब बियाह हो गई, जब यहाँ अली उतारे के भइल, जैसे गाड़ी रुकल, माँ ये बहन तैयारी बनावत थे कि 5 सुहागिन जाके सेनुर बहोरल जा और बहू के कुछ उपहार दे के उतारल जा। तौले हुआ बहन बनावता लोग तौले लेके घर में घुस गई ना। कहला अब फिर मेरा फिर फवा करी है और केहू देखेबे ना कोई, घर में चल गई। जब घर में गईली त माई बड़िए गुस्सा भइली, कहली आई हो दादा बहन त बियाह भइल त बाद में ही का करी है। अब तैयारी करतानी तो ले घर में बैठा देना और घर में बैठा के ताला मार देना। अब ताला मार देना, माई बड़ी गुस्सा भइली, कुछ ना बोलत है। जनता बानी एक लड़का बोलतो के डेरा कि कुछ कहब त ना अच्छा लगे तो दिमाग उल्टा हो जा। कुछ माई बहन बोलत ना बाड़ी। समय बीतत देर ना लगेला, बीतत समय 9 महीना हो गई और उनके पत्नी के गर्भ रह गई थे। जब गर्भ रह गई, अभी जब काम करे जा तो का करे, दुआरी पर ताला मार दे कि न केहू औरत आई न देखी न कुछ कही। अब अपनी पत्नी के इतना देख रेख करें, लेकिन अंतिम समय जब उनके 9वां महीना चलत रहल, लेकिन अब एकरे बारे में तो उनके ज्ञान ना रहल कि बच्चा होखे वाला बा तो अकेले घर में बंद कर है। अब पुरुष की तो उनके पता ना रहल। अब जैसे ड्यूटी गई ना, बाहर से ताला लगा देना, आए अपने ड्यूटी चल गई ना। अमाई तेहर क्रोधित रहली कि सामने जो है ना दा। अब वो सोचे माई जाइए तो दूजनी से बतियाइए तो सब कही के मारा वैसन बा। अब ओके छिपावल चाह। अब देखी भोले जी के दया, जैसे वो गई ना अपने काम पर, आए अर्जुन उनके मलकिन के जन बोना खंडाली लाला के लड़की के बेटा पैदा हो गई। और घर में बेटा पैदा भइल बा, लड़का अलगे रोता और दुल्हन माई अलगे रोताड़ी। इतना तेज रोताड़ी, दर्द के मारे सहात नहीं खे और कहताड़ी कि हे भोले जी, हे माता पार्वती जी, हमारा ऐसा जीवन देहनी कि हम अपने लड़का के उठा ना सकतानी। हमार पति बाहर से ताला मार के चल गए बाना आ लड़का भूख प्यास बिना तड़पताना। हम का करी? हे माई हमार मदद करी, हे माता जी हमार मदद करी, कुछ ना सूझता बंद घर में हम का करी। अब देखी जब भक्त के आंसू भोले जी के और माता पार्वती जी के देखना जाला, कहा इस खातिर कि वहाँ के सब ही संसार सब पुत्र और पुत्री के समान है। वो अपने लइकन के कष्ट में देखना चाहे नहीं। आ जैसे बिलाप को के यहाँ रोताड़ी आ कहताड़ी कि हे माई हमार मदद करी, पुत्र हमार भूख प्यास में ना तड़पताना आ हम ऐसा जीवन देनी कि हम उनके दूध ना पिला सकेली। इतना पातर के एकदम रहली ककड़ी जैसे, उनके शक्तियाँ ना रहल, ना जानी कहाँ से वो लड़का पैदा हो गई ना। जब इतना रोआई माता जी के काने में गई तो माता जी पृथ्वी पर भ्रमण करे निकल रहनी कि देखी भक्त लोगन के का हाल चाल बा। आज जैसे इनके घर के किनारे रहे माता जी जातानी, अब बच्चा के रोआई काने में आ गई और माई के रोआई तो रुक गई नहीं और कहतानी कि एकरे ऊपर ऐसा संकट पड़ल बा कि इतना तेज चिल्लाता और केहू बचाव ना करता। अब माता जी के नहीं सहाय, कहीं ऐसा जहाँ भी नजर पड़ जाला हो कि बे देखले नहीं जानी, देखा कबो ना करेली माई। अब जंगला रास्ते ताकतानी तो देखतानी कि दुपर पातर लड़की
दर्द से तड़पड़ा ताड़ी और माई माई पुकार कर ताड़ी कि हे माई हमारे संकट से बचाई, हमार पुत्र जौन बाना रोवता ना, हमरे आगे पीछे केहू ना बा, हमार मदद करी माई, हमार मदद करी। अब माई जब इतना सुनली तो माई कहाँ रोई पावतानी, ऊ जंगला राहे अपन छोटहन रूप बना के घर में चली आईनी, भौरा जैसे रूप बना के अंदर आईनी और उनके अपन दर्शन देनी। कहनी बेटी काहे तू रो रहल बाड़ू, कहा तुहार संकट बा, तू अपन रोले के कारण बताव। कहली हे माई देखी हमार जन्मनी तब हम ऐसन दुब्बर पातर रहनी कि छिपा के हमार माई दादा शादी कईना। हमार पति दुब्बर पातर के नाते घर में बंद को के बाहर जानी कि हमके केहू देखे ना। आई हमार औलाद हो गइल बाना, ऐसा हमार जिंदगी मिलल बा कि हम अपने लड़का के दूध ना पिया सकेली। तेहे माई कोनो उपाय करी कि हम अपने बाबू के देख रेख करी। और जब इतना माता पार्वती जी सुन और जैसे उनके सर पर हाथ फिरली और आंसू पोछा था, माई खुद अपने हाथे उनके आंसू पोछा था और गले लगा ले, हे बेटी तू चुप हो जा, अब तो तुम्हार माई आ गई, तुम्हार सारा संकट दूर हो जाई, तू करो। जैसे सर पे हाथ धैनी माई वैसे खूब सुंदर के कन्या हो गईली, खूब सुंदर का हो गईली। जब सुंदर शरीर मिल गई तो के बाद तुरंत माता जी के गोड़ पर गिर गईली। कहली हे माई अगर आप ना आती तो हमारे बाबू के जीवन ना बचत, हमार लाज बचा देनी माई, आप धन्य हैं, धन्य हैं हे माई। अब माता जी कहता नहीं कि अब अपने पुत्र के उठावत हर सारा संकट दूर हो गई, आइन के देखभाल करो। अब इतना कोई के माता जी आशीर्वाद देके वहां से अंतर ध्यान हो गई। माता पार्वती जी चल गईनी। जब चल गईनी तो जब सुंदर शरीर पा गईली, अपने बाबू के हुआ के उठा लेली चादर में लपेट के और चिल्ला ताड़ी कि अम्मा जी फाटक खोली। अपने सास के पुकार लगाओ ताड़ी कि फटकवा खोली। तो वो इतना गुस्सा से लाल बाड़ी कि 1 साल हो गई लाल अपने बहू के देखले ना रही, कितना बेचारी तकलीफ हो गई हुई। और सच्चाई तो बेचारी जाना नहीं, लेकिन अपने लड़का पे बहुते गुस्सा कि ऐसा हमार बहू अली 1 साल हो गई घर में हम देखनी नहीं। अब कितना छपटियात है बोलावत है लेकिन मार गुस्सा बोलत ना है। तब कह ताड़ी ये अरे अम्मा जी खोली, हमारे नाते अपने नाती के नाते खोली, हाय देखी कितना सुशील नाती आपके पैदा बना है। अरे रे बू कहाँ बाणी बहनी बुआ बन गईली, हाय आई अपने बाबू के खिलाई। बोली इतना गुस्सा ठीक ना है, हम आपसे माफी मांगता नहीं, हमार देखे। जब नाती के आवाज सुनली रुआई तो कहाँ दिल माना था, से बेसी तो सुदिया के लागी होला। अब जब सुनली बूढ़ा तो तुरंत फाटक खोल देली ललाई और जाके अपने नाती के गोदी में ले लेली और एक टक अपने पतों के देखे लगली। कहा ताड़ी हाँ देखा ना, यही से तो चोरा के रखत रहना कि हमारे औरत के नजर ना लग जा। इतना सुंदर इनका पत्नी और ताला के अंदर रख के जात रहना। कहली नाई माई आप ना सच्चाई जानता नहीं, अरे हमार तो रूप ऐसा रहल कि देखा ना रहल, हम ककड़ी जैसे पातर के रहनी या छोट के रहनी, यही वजह से राव लड़का में छिपा के हमके रख ले रहनी कि केहू देखी माई देखिए तो 4 जगह बतियाइए तो सब कोई कि इनका औरतिया छोट के बा। तो देखी बाबू हो गई ना, हम छपटियात रहनी आई, मार दर्द से तड़पत रहनी आई। तो हम माता जी के माता पार्वती जी और भोले जी की पुकार कहनी आई, तब माई हमार साक्षात दर्शन देनी आई, आया कि हमके आशीर्वाद देनी है, सर पर जैसे हाथ देनी है हमार सुंदर रूप हो गई है। और कहनी है कि बेटी अब तू अपने बालक के संभाल और अंतर ध्यान हो गई है।
जब इतना बात सुनली सास कहली देखो न, इतना दिन से हमन के भक्ति करेनी और माई के दर्शन कबो न, और तू कितना भाग्यशाली बाड़ू कि तो के साक्षात माई आके दर्शन दे के चल गईनी भैली। और वो इतना खुशी इसके ठिकाना नहीं रहल, घर के में आनंद ही आनंद आ गई। अब जन बुआ रहली उ लगली सर सफाई में जुड़ा गईली, कहली कि अब हमार भाभी हमार नेग चार दी। वो सौर और लिपली खूब साफ सुथरा कैली और नाती के लेके अपने भतीजा के लेके दुआरी पर बैठ गईली। कहली आज हम भैया के खबर लेब, इतना सुंदर हमार भाभी छिपा के रख ले रहना माइया और बेटी से। जब वो आवता ना तो कहता ना बेचारा गुस्सा से लाल हो गई ना, कहना आज दादा हमरे घर के ताला के खोलल है, ताला कैसे खुल गए, हम तो ताला मार के गइलनी आई। तब उनका माई कहली कि ये बाबू हम खोलली आई, काहे गुस्सा थड़, इतना सुंदर तुहार स्त्री छिपा के रख ले रहला। कहला नाई माई तू ना जानत हो, ये हमार तो पत्नी हो ही ना सकेली। तब बेचारी सच्ची सच्चाई अपने पति से बतौली। कहली देखी के घर में बंद को के चल गए नहीं आई, और हम दर्द से तड़पड़ात रहनी आई, हम पुत्र के जन्म देनी आई, और देने के बाद हमें जनता बानी कि कितना छोट दुबर के रहनी कि हम लड़का उठावे के हमरे शक्ति ना रहल। अब जब हमारो आई सुननी आई तो माता पार्वती जी आके हमार मदद कैनी आई और हमार हमके सर पे हाथ धोनी आई। ते हमारी इतना सुंदर शरीर हो गए और कहतानी कि अब अपन बालक संभारो, हम ही राहुल स्त्री है। जब इतना बात उनका पति सुनना, खुशी के ठिकाना ना रहा। गुरु भाई बहना एक साथ इतना खुशी घर में आ गई कि सब आनंद पूर्वक से और नाती के लेके लोग। और जब ये खबर उनके मायके गई तो उनको जौन है जौन लाला लालाइन रहल लोग वो उनके तो बहुत अपार खुशी भई कि माता जी भोले जी हमारे पर दया कर देहनी, हमरे बहनी के जीवन संवर गई। अब वो का कहनी 2-4 दिन के बाद शुक्रवार के दिन पड़ल। अब कहली कि अब हमरे घरे शिव चर्चा खूब विधि विधान से हो जा, और अपने बेटी के और दामाद के भी बुलौली और शिव चर्चा करौली। और शिव चर्चा में जनता बानी 3 सूत्र के पालन कईल जरूरी होला, और तीनों सूत्र के पालन कर लो। लास्ट में दया मांगल जाला तो वही भोले जी से ये कहने की हे भोले जी, हे माता पार्वती जी, ललाइन कहने की अब हमारा सब दुख दूर हो गई, आपके कृपा परम्पार है भोले जी, हे माता पार्वती जी, आप हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देने। तो जैसे हमारे घर में खुशी आ गई, हमारी बेटी के जीवन संवर गए, वैसे सब गुरु भाई बहना जीवन संवर जा और खुशहाल जिंदगी सबके जी, सबके आशीर्वाद दे। तो देखिए गुरु भाई बहना, ये हमार कथा आप लोगन के अच्छा लगल होई तो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के जरूर सब्सक्राइब करब, ताकि यहू से सुंदर चर्चा कथा हम आप लोगन के बीच में बैठ के प्रस्तुत कर सकें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।